बच्चों आज का टॉपिक है समानुपात। इसके प्रीवियस कक्षा में आप अनुपात के बारे में जाने थे, यहाँ पर हम बताएंगे आपको समानुपात के बारे में। तो सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं अनुपात के बारे में, अनुपात के बारे में। अनुपात टॉपिक कौन सा है? अनुपात यानी रेशियो। जब किसी की हम किसी से तुलना करते हैं तो उसको अनुपात के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं? अनुपात। जैसे आपसे कहें हम कि 10 किलोग्राम और 200 ग्राम का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? अनुपात। तो प्यारे बच्चों, अनुपात ज्ञात करने के लिए होता क्या है कि राशियों को एक ही मात्रा में होना चाहिए। ये ग्राम में है और ये किसमें है? किलोग्राम। तो किलोग्राम क्या करेंगे हम? ग्राम में चेंज कर लेंगे। पहले अनुपात लगाएंगे भाई 10 किलोग्राम का। किलोग्राम तुम्हारा ये 10 किलोग्राम। अनुपात निकालना है तो अनुपात का चिन्ह कैसे बनता है? ऐसे बनता है। किसका चिन्ह है? अनुपात। कितने निकालना है मुझे? 200 ग्राम से। कितने ग्राम निकालना है? 200 ग्राम। 200 ग्राम से, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये किलोग्राम में है और किसमें है? ग्राम में है। ये ग्राम में है और किसमें है? किलोग्राम। लेकिन अनुपात किसमें होता है? समान राशियों में। ठीक है जी। तो इस किलोग्राम क्या करेंगे बच्चों? हम ग्राम में चेंज कर लेंगे। क्या करेंगे भाई इसको? तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है? 1000 ग्राम। कितना ग्राम होता है भाई? 1000। और यहाँ पर कितना ग्राम लिखा हुआ है? 200 ग्राम। अब देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, इसको थोड़ा काट देंगे। 1 2 शून्य यहाँ से, 1 शून्य यहाँ से, 1 शून्य यहाँ से। अभी भी और कट जाएगा। 100 अनुपाते 2 से कट जाएगा ना, ये काट देंगे इसको। 50 अनुपाते ये क्या है बच्चों? अनुपात है। क्या है ये? अनुपात है। अब इसके अगले क्रम में आपको बताएंगे हम समानुपात के बारे में। किसके बारे में? समानुपात। समानुपात क्या होता है बच्चों? जब दो अनुपात समान हो जाएं। क्या हो जाए? उसे कहते हैं समानुपात। क्या कहते हैं? समानुपात। ठीक है। जैसे आपसे कहें हम 8 अनुपाते 16। और क्या कहते हैं आपसे हम? 32 अनुपाते 64। ठीक है। जरा इनको थोड़ा सरल कर लीजिए। 2 से काट देंगे इसको, 4 से काट देंगे। 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। 4 से काट दिया मैंने, या फिर काट देंगे इसको। कटवाना ना, कितने काटेंगे? 2 से काट देंगे। 1 अनुपाते 2। इसको आप सरल करेंगे तो 32 से काट दो। 32 से कर 32 दूनी कितना है बच्चों? 1 अनुपाते 2। मतलब क्या हुआ कि इस राशि का जो अनुपात है वही अनुपात हमारे इस राशि का भी है। क्यों? इस राशि का जो अनुपात है वही अनुपात इसका है, इस राशि का भी है। भले ही ये 8 अनुपाते 16 था, ये 32 अनुपाते 64 है, लेकिन दोनों के अनुपात कैसे आ रहे हैं बच्चों? समान आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? समान आ रहे हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या है? बराबर है। जिसको कहते क्या है हम? समानुपात। क्या कहते हैं? समानुपात। समानुपात को लिखते कैसे बच्चों? तो भी जान जाओ। 8 अनुपात किसका? 16 का। और समानुपात किसके है? तो लिखेंगे समानुपात का चिन्ह 4 बार लिखिए। किसके अनुपात के ऊपर है? 32 अनुपाते 64। समझ में आया? मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब अलग अलग अनुपात क्या हो जाएं? समान हो जाएं, तो क्या कहते हैं उनको? समानुपात कहते हैं। यहां पर 8 और 16 का अनुपात कितना है बच्चों? 1 और 2 का है। 32 और 64 का अनुपात इसको सरल करके कितना आएगा? दोनों का अनुपात कैसा आ गया? 1 और 2। तो क्या कह सकते हैं इसको? समानुपात। क्या कहेंगे? समानुपात। और इस चीज का नाम क्या होता है? इसी का नाम होता है समानुपात। क्या होता है?
क्या होता है बच्चों? समान समझ में आ गया? ठीक है, स्क्रीनशॉट नोट दीजिए। इसके बाद बच्चों मैं आपको एक रेशियो दे रहा हूं, बताइए कि ये समानुपात में है अथवा नहीं है। 4:15 और दूसरा है 60:240। जरा बताइए भाई, तो क्या करोगे भाई? एक तो मेरा कटने वाला कुछ नहीं कटने वाला है, कर देंगे इसको 4:15 और इसको देखो कट जाएगा ना, ये शून्य से शून्य काट दिया मैंने। 6:15 कितना हुआ? 6 को क्या बताइए, दोनों का अनुपात बराबर है? बोलो बच्चों, ये सेम है? तो क्या लिख देंगे इसको? नॉट सेम, ये सेम इसलिए 4:15 और 60:240 समानुपात नहीं है, समानुपात नहीं है। समझ में आ गया बच्चों? ठीक, किसके साथ? इसके अगले क्रम बच्चों आपको पुनः चेक करना है कि क्या ये जो अनुपात है ये समानुपात है। तो देखो भाई, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 25:100 और इधर क्या लिखा हुआ है? 200:800। अगर इसको थोड़ा हम सॉल्व करेंगे ना तो 25 के पहाड़ से काट दो इसको, 2500 को 1:4 आएगा। 25 से 25, 2500 को यहाँ से काटोगे ना 200 1 200 और उसके बाद डबल शून्य काट दो ऐसे, तो बताओ भाई, क्या ये अनुपात और ये अनुपात समान है? यानी दोनों का अनुपात कैसा है? सेम है ना। और जब सेम है तो हम बाखूबी कह सकते हैं कि 25:100 समानुपात में है ना। ये कितना कर सकते हैं इसको? 200:800। समझ गए? मतलब क्या है कि ये राशि का जो अनुपात है और इस राशि का जो अनुपात है वो कैसा है? बराबर है, यानी समानुपात में है। ठीक है, इसमें सब नोट दे। इसके बाद बच्चों आप समान अनुपात समझ चुके हो कि जब अनुपात समान हो क्या कहते हैं उसको? समानुपात। अब समान अनुपात की क्या विशेषता होती है उसके बारे में भी जान जाओ। मान लो हमने कहा, क्या कहा कि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। ठीक है, तो बच्चों जो बाहर की तरफ होता है उसे कहते हैं बाह्य पद। क्या कहते हैं? बाह्य पद। तो बाहर की तरफ कौन कौन है? ये है और ये है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बाह्य पद। क्या नाम बच्चों? बाह्य पद। बाह्य पद। और इसका नाम क्या है? बाह्य पद। और प्यारे बच्चों जो अंदर है इसके ना, इसका नाम क्या है? इसका नाम है अंतः पद। क्या नाम बच्चों? समझ में आई बात? तो बाह्य पदों का जो गुणनफल होता है वो अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको जो है नोट कर लीजिएगा। नोट क्या होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर क्या होता है बच्चों? अंतः पदों का गुणनफल। समझ गए? बाह्य पदों का गुणनफल क्या होता है बच्चों? अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो ठीक है, इसने स्टार्ट कर दिया।
इसके बाद बच्चों इस बात का प्रमाण भी मिल जाए कि क्या जो हमने लिखा फार्मूला वो फार्मूला सत्य है, तो जांच भी कर लेते हैं इसकी। क्यों ये बताइए, 40:80 और यहां ले रहा हूं मैं 50:100। जरा चेक कीजिए इसको, क्या ये समान पाते बच्चों? काट दो इसको, 4 से 40, 40 गुनाई 80 कट जाएगा ना। यहाँ काट दो इसको, 5 1 5, 5 गुनाई 10। सेम आ रहा ना, यानी ये सेम आ गया। इसका मतलब क्या हो बच्चों की ये समानुपात है, ऐसा है। तो क्या मैं इसको 40:80 समानुपाते 50:100 लिख सकता हूं बच्चों? अब जरा बाय पदों गुणनफल कीजिए, इनका गुणा इनसे कीजिए, कितना आएगा इतने का गुणा? तो 40 × 100 यानी कितना आएगा? क्या बच्चों इतना ही आएगा ना। और जरा इनका गुणा कीजिए भाई, कितना आएगा? 80 × 50 उतना ही आएगा ना। तो देख रहे हैं बच्चों कि बाह्य पदों का जो गुणनफल है वो अंतः पदों के गुणनफल के समझ गए। समानुपात में क्या होता है कि बाह्य पदों का जो गुणनफल होता है वो अंतः पद गुणनफल के बराबर होता है। तो एक इसके साथ नोट इसी क्रम बच्चों एक क्वेश्चन है, 4:10 समानुपात 120:x। तुमको दाग माने क्या होगा भाई? बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पद गुणनफल क्या होगा? बराबर होगा। यानी 4 × x बराबर कितना होगा? 10 × 100 बोलो, 4 से काट दो, 4 क्या है 30 आएगा, 30 दाम 300। इस प्रकार से x की वैल्यू मालूम होगी। समझ गए? एक स्क्रीनशॉट नोट। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है 175:5 समानुपात x:10। इसको सॉल्व करो जल्दी से, बताएं भाई क्या वैल्यू आएगी। जल्दी सॉल्व करो, बताओ क्या वैल्यू आएगी इसकी। क्या करोगे इसमें? वही नियम है, बाह्य पद गुणनफल बराबर क्या करना है अंतः पद गुणनफल। जल्दी सॉल्व करो भाई इसको। 350 चेक कर लेते हैं। 5x बराबर कितना आएगा? 175 × कितना 10, 5 से काटो, 5 गुनाई बड़ा करोगे 350। गुड, कितना आंसर आएगा इसका? 350। ठीक, इसके साथ इसका अगला क्वेश्चन बच्चों ये हमारे पास है, इसको भी सॉल्व करके इस्तेमाल करो भाई। चलो जल्दी x की वैल्यू फाइंड करो। सात आ रहा है, चेक कर लेते हैं भाई। यहाँ देखो बच्चों, बात कौन आएगा? ये आएगा आपका, तुम्हारा ये हो जाएगा 95 × x बराबर 35 × 19। 19 से काटोगे 19 पंचे 5 से काट देंगे, 5 से 35, 7 आएगा। इसके अगले पार्ट बच्चों बहुत सारे कठिन क्वेश्चनों को लेकर आएंगे हम, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।